Hey guys, welcome back. I hope you all are doing super great. So today we will see the concept of call, apply and bind in JavaScript. And trust me, this is one of the most important topics in JavaScript. So if you guys are preparing for an interview and obviously related to JavaScript, so you guys must have the knowledge of this concept. तो अभी हम बिना टाइम वेस्ट के सीधा स्टार्ट करते हैं। ओके तो हम स्टार्ट करते हैं कॉल मेथड से। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, जो कि आप अपने इंटरव्यूअर को ड्यूरिंग योर इंटरव्यू बोल सकते हैं। तो कॉल इज अ फंक्शन दैट हेल्प्स यू चेंज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इन्वोकिंग फंक्शन। इन अदर वर्ड्स, इट हेल्प्स यू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ दिस इनसाइड अ फंक्शन विथ वट एवर वैल्यू यू वॉन्ट। तो ये तो हो गई बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल सी लैंग्वेज में डेफिनेशन। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले आप बता सकते हैं कि कॉल, अप्लाई एंड बाइंड, ये तीनों ही जो फंक्शन है या तीनों ही जो मेथड्स हैं वो बिल्ट इन या फिर प्री डिफाइंड मेथड्स हैं हमारे जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो ये जो कॉल मेथड है वो एग्जैक्टली क्या होती है, इसको मैं सिंपली बोलूँ तो कॉल मेथड अलाउज एन ऑब्जेक्ट टू यूज द मेथड ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम इसका पहले तो प्रैक्टिकल देखते हैं जिससे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं इनसे रिलेटेड वो सारे क्लियर हो जाए। तो लेट्स गो टू आवर VS कोड एंड नाउ लेट्स क्रिएट वन ऑब्जेक्ट। सो आई से कॉन्स्ट person1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ मैं। ठीक है, जिसमें मैं एक प्रॉपर्टी डाल देती हूँ फर्स्ट नेम। सो आई से एफ नेम। ठीक है, एंड आई से योशिता, नो वेट, I'll write it as Satya. And let me tell you guys, Satya is one of my subscriber जिन्होंने मुझे बोला था कि whenever you will make the next video, please use my name as a variable. So here, hi Satya, I'm using your name here. So okay, so I don't know the last name of yours, so I'm writing it as simply last name. Okay. And suppose now I'm having a third property which is known as a full name. ठीक है, और ये जो है वो एक फंक्शन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैं क्रिएट कर देती हूँ एक फंक्शन। ठीक है, एंड विच विल रिटर्न अस दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस एक स्पेस डाल देते हैं हम बीच में, 1 मिनट, एंड यहाँ पर दिस डॉट, सॉरी, दिस डॉट, अरे यार व्हाट इज हैपनिंग, दिस डॉट लास्ट नेम। ठीक है, तो ये हमने क्रिएट कर लिया एक फंक्शन। ना अब सपोज करो मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी person2। ठीक है, एंड विच इज अगेन हैविंग एन वेरिएबल नोन एज, यहाँ पर मैं अपने एक और सब्सक्राइबर का नाम यूज कर रही हूँ जिन्होंने कमेंट किया था। सो आई से अमन, एंड लास्ट नेम मैं यूज कर लेती हूँ, आई डोंट नो द सर नेम, सो आई से जस्ट सर नेम। ठीक है, सब यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, जो person2 नाम का ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसे भी सेम मेथड का यूज करना है, फुल नेम मेथड का। तो एक इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि आप यहाँ से इसको मेथड को कॉपी कर लो और आप सिंपली यहाँ पर इसे पेस्ट कर दो, तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, बस अंतर ये होगा कि फर्स्ट उसमें जो दिस डॉट फर्स्ट नेम है उसकी वैल्यू आएगी सत्य एंड दिस डॉट लास्ट नेम की वैल्यू आएगी लास्ट नेम। और सिमिलरली यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है उसकी वैल्यू अमन आएगी एंड लास्ट नेम की वैल्यू आएगी सर नेम। बट यहाँ पे चलो दो ऑब्जेक्ट्स थे, तो हमारा काम चल गया कि ठीक है हम रिपीट कर देते हैं। बट सपोज इफ वी आर हैविंग एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो यदि हम सेम कोड को बार बार रिपीट करें तो एक अच्छी अप्रोच नहीं मानी जाएगी, राइट। सो फॉर दैट हमारे पास सॉल्यूशन आया था कॉल मेथड का। ठीक है, तो अब हम कॉल मेथड की हेल्प से क्या कर सकते हैं, कॉल मेथड की हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्ट में, एक ऑब्जेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की मेथड्स का यूज कर सकते हैं। सो हाउ कैन वी डू दैट, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे किस मेथड का यूज करना है, फुल नेम मेथड का यूज करना है। तो मैं सबसे पहले उसे कॉल कर लेती हूँ। फुल नेम मेथड किस में प्रेजेंट है, person1 नाम के ऑब्जेक्ट में, तो person1 डॉट फुल नेम। अब मुझे ये मेथड कॉल करनी है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी कॉल। अब ये जो कॉल मेथड है, जो कि हमारी जावास्क्रिप्ट की प्री डिफाइंड मेथड है, ये क्या करती है, हम इसके अंदर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, लेकिन जो हमेशा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रहेगा उसका, वो हमेशा डिनोट करेगा एक ऐसी वैल्यू या एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि दिस को रिप्रेजेंट कर पाए।
दिस को रिप्रेजेंट कर पाए से मेरा मतलब ये है, यहाँ पर आप लाइन नंबर 5 में देखो हमने लिखा है दिस डॉट एफ नेम, ठीक है। तो यहाँ पे दिस किसे डिनोट कर रहा है, पर्सन वन को, यानी कि पर्सन वन डॉट एफ नेम, उसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी, सत्या, है ना। इसी तरीके से कॉल के अंदर जो हम फर्स्ट आर्ग्यूमेंट लिखते हैं वो हमेशा एक ऐसी वैल्यू होती है जिसे दिस जो है वो रिप्रेजेंट कर पाए। अब हमें दिस डॉट एफ नेम में क्या चाहिए, अमन चाहिए, तो दिस किसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, पर्सन टू ऑब्जेक्ट को, इसलिए हम क्या करेंगे, पर्सन टू यहाँ पे एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसे कंसोल डॉट लॉग करवाऊं तो लेट मी राइट कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। सो लेट्स सी हमें क्या रिजल्ट मिलता है, ठीक है। मैं इसे सेव करती हूँ एंड लेट्स गो हियर, लेट मी, हाँ। तो आप देखो यहाँ पे मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है कंसोल में, अमन सरनेम, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे रिजल्ट कैसे मिल रहा है, मैंने तो यहाँ पे कोई फंक्शन कॉल, यहाँ पे तो मैंने किसी फंक्शन को लिखा नहीं है पर्सन टू ऑब्जेक्ट के अंदर, स्टिल आई कैन एक्सेस दिस मेथड, ठीक है, यूजिंग दीज वेरिएबल्स, हाउ, विद द हेल्प ऑफ कॉल मेथड। तो कॉल मेथड बेसिकली क्या करती है, हमें एज अ डेवलपर ये पावर देती है कि आप अपने एक ऑब्जेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की मेथड्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज करो ये जो फंक्शन है वो कुछ पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि मान लो हमारे पास एक पैरामीटर है होम टाउन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हम यूज कर लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ होम टाउन। तो अब भी अगर मैं सेव करूँ फाइल को एंड अपने पेज को रीलोड करूँ, तो आप देखो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, अमन सरनेम एंड लास्ट में अनडिफाइंड। सो ये अनडिफाइंड मुझे क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक थर्ड वेरिएबल भी है जो कि मैंने यहाँ फंक्शन कॉलिंग के टाइम उस पैरामीटर को पास नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, कॉल मेथड हमें ये भी पावर देता है कि आप अपने पैरामीटर्स को भी साथ में पास कर सकते हैं। तो मैं अगर होम टाउन डाल देती हूँ पुणे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पुणे डाल दिया मैंने, एंड नाउ आई विल सेव इट एंड आई विल रन दिस, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, अमन सरनेम पुणे, ये वैल्यूज मुझे मिल रही हैं। इट मीन्स जो कॉल मेथड होता है उसमें जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोगों से, जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो हमेशा एक ऐसे ऑब्जेक्ट को डिनोट करेगा जो जिसमें हमें कॉल मेथड्स को यूज करना है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो। और उसके बाद के फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के बाद के जितने भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो एज अ पैरामीटर पास होंगे हमारे फंक्शन में, ठीक है। अब होम टाउन के बाद अगर सपोज करो यहाँ पे एक और पैरामीटर है कंट्री नाम की, ठीक है, और मैं इसे यहाँ पर यूज भी कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं यूज कर लेती हूँ कंट्री। तो अब मैं कंट्री भी एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास कर सकती हूँ, कंट्री में डाल देती हूँ इंडिया, और मैं इसे सेव कर देती हूँ एंड नाउ लेट मी रीलोड दिस। तो आप देखो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, अमन सरनेम पुणे इंडिया, यानी कि सारी चीजें मैं एक्सेस कर पा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ कॉल मेथड। तो ये थी हमारी कॉल मेथड, काफी ज्यादा सिंपल। नाउ लेट्स सी व्हाट इज अप्लाई मेथड, ठीक है। ओके, तो अब आप लोगों को मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज बताती हूँ कि जो कॉल मेथड है और जो अप्लाई मेथड है, दोनों का पर्पस, दोनों का ही मोटिव सेम है, ठीक है। दोनों ही हमें सेम रिजल्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। दोनों को लिखने का तरीका भी ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है बट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो जब हमने कॉल मेथड का यूज किया तो उस टाइम पे जो हमने आर्ग्यूमेंट्स पास किए वो हमने सेपरेटेड बाय कमा करके पास किए, ठीक है। हर एक आर्ग्यूमेंट्स को हमने कॉमा से सेपरेट किया और एज अ इंडिविजुअल पैरामीटर हमने पास किया। अब अगर मैं ये सेम चीज, ठीक है, अब मैं इसे यहाँ पे कॉपी करती हूँ लाइन नंबर 15 को, और लाइन नंबर 18 में मैं पेस्ट कर देती हूँ एंड कॉल की जगह मैं अप्लाई लिख देती हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे अब मुझे सिर्फ एक ही चीज सही करनी है कि जो मैं आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूँ वो मैं इंडिविजुअल पास ना करके पूरे आर्ग्यूमेंट्स को पास कर दूं एक एरे की तरह, ठीक है। एक एरे के अंदर मैं अपने जितने भी पैरामीटर्स है उसको डालूं और उसको पास कर दूं, ठीक है, तो भी मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा।
ठीक है। तो डिफरेंस क्या है कॉल और अप्लाई में, दोनों का पर्पस सेम होता है, सिर्फ हमारा डिफरेंस होता है आर्ग्यूमेंट्स को पास करने के तरीके में। कॉल मेथड्स में हम आर्ग्यूमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके पास करते हैं। अप्लाई मेथड में हम जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसको एक एरे के अंदर डाल के पास करते हैं। तो अगर अगर मैं पेज को रीलोड करूं तो आप देखो दोनों में हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है, कॉल मेथड में भी अप्लाई मेथड में भी। दोनों में बस डिफरेंस क्या है, जिस तरीके से हमने आर्ग्यूमेंट्स को पास किया है सिर्फ वो ही डिफरेंस एक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अप्लाई मेथड। अब आता है हमारा बाइंड मेथड। ठीक है, अब ये जो बाइंड मेथड है उसके लिए भी मैं आपको सेम चीज बोलती हूँ कि जो बाइंड मेथड है वो एग्जैक्टली सेम कॉल मेथड की तरह है। ठीक है, दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अगर मैं क्या करूँ, इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लूँ, ठीक है, कॉल मेथड वाले कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ और कॉल की जगह मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बाइंड। ठीक है, तो अब डिफरेंस क्या है, कॉल मेथड जब हमने कॉल किया था, ठीक है, कॉल मेथड जब हमने लिखा था तो हमारा जो फंक्शन था वो तुरंत इन्वोक हो गया था, ठीक है, तुरंत रन हो गया था। लेकिन बाइंड मेथड क्या करती है, बाइंड मेथड हमारे इस ऑब्जेक्ट को हमारे इस फंक्शन से बाइंड करती है और एक रिजल्ट हमें रिटर्न करती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेव कर लेती हूँ, सपोज करो रिजल्ट। ठीक है, तो ये जो बाइंड मेथड होती है वो क्या करती है, हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करती है। ठीक है, तब ये जो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट कराऊं आप लोगों को तो ये क्या है। ठीक है, इसको मैं सेव करती हूँ एंड लेट्स सी व्हाट इज दिस रिजल्ट। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखो कि जो रिजल्ट है वो एक फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बाइंड मेथड क्या कर रही है, हमारे ऑब्जेक्ट में, इस ऑब्जेक्ट में हमारे फंक्शन को बाइंड कर दे रही है। ठीक है, और इस फंक्शन को रिटर्न कर दे रही है। तो हमारे पास एक रिजल्ट नाम का फंक्शन ही आ गया। ठीक है, अब हम कभी भी जब चाहें तब हम उसे यूज कर सकते हैं। तो इफ आई राइट रिजल्ट, ठीक है, अगर हम इस रिजल्ट को कॉल कर दूं एज अ फंक्शन एंड लेट मी रीलोड दिस पेज, लेट मी, ओके, मुझे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग लिख देती हूँ एंड नाउ लेट मी सेव दिस एंड लेट मी रीलोड नाउ। तो आप देखो यहाँ पर भी मुझे सेम रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, जो कि मुझे कॉल और अप्लाई में मिल रहा था। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो कॉल मेथड थी वो तुरंत ही फंक्शन को क्या कर देती थी, इन्वोक कर देती थी। लेकिन जो बाइंड मेथड होती है वो हमें इस फंक्शन की एक कॉपी बना के दे देती है। ठीक है, एक कॉपी इस फंक्शन की उसने रिटर्न कर दी जिसे हमने एक वेरिएबल में सेव करा लिया। अब हम जब चाहें इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा कॉल अप्लाई एंड बाइंड इन जावास्क्रिप्ट। तीनों ही काफी ज्यादा सिंपल थे, बहुत ज्यादा रिलेटेड थे, थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है तीनों में। यदि आप एक मेथड यूज करना सीख गए अच्छे से तो आप बाकी की दो मेथड्स भी इजीली यूज कर सकते हैं। एंड आपको मेनली इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि एक्चुअली इनमें डिफरेंस क्या है, किस तरीके से हम इसे कॉल करते हैं। सो आई गेस दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट बिफोर लिविंग, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड यदि आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट योर जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।